अच्छा, अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की तो शरद पवार जो हैं उन्होंने एक बात कही कि ये जेपीसी वेपीसी की बात उन्होंने कहा ठीक नहीं है। क्या शरद पवार और बीजेपी की कुछ दोस्ती हो रही है और क्या इसके पीछे भी आप हैं? मैं इतना नहीं जानता हूं, लेकिन इफ यू आर प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन, 9 महीना का पार्लियामेंट का समय है, कोई जो लोग एक मिनिमम कुछ जानते हैं संसदीय रूल कला का बारे में, क्या वो जेपीसी डिमांड करेगा? एक जेपीसी बैठाने से लोकसभा का सदस्य होगा। लोकसभा का चुनाव है फरवरी में। आप जेपीसी डिमांड करने का मतलब क्या है? जेपीसी में आपका सदस्य रहेगा, चुनाव का पहले आप किसी से डील करेगा, यही तो जेपीसी है ना। और क्या है? आप सीधा बात बताइए। आपको तो जब स्वयं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया, चीफ जस्टिस इतना टफ वर्ड कोर्ट में बोला, फिर भी आपको अपना पक्ष रखना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आप एक पार्टी बन जाओ। लेकिन फिर भी आप जानते हो कि दिस इज द 4th ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट। आगे जाके पार्लियामेंट का कार्यकाल खत्म होना है, लोग चुनाव में जाना है। फिर चुनाव का खर्चा किसी से ब्लैकमेल से अगर लेना नहीं है, तब आप क्यों जेपीसी का डिमांड करेगा? हम तो इतना ही जानता हूं कि आपको किसी से पैसा उगाना है, इसीलिए आप जेपीसी बोल रहे हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का ऊपर कोई संस्था, इंडिपेंडेंट संस्था भारत में है क्या? आप राहुल गांधी को कोर्ट ले जाना चाहते हैं। अभी पिछली बार कोर्ट में गए थे तो उनकी सदस्यता चली गई, घर जाने वाला है। इस बार कोर्ट में बुला के आप क्या लेना चाहते हैं? देखिए, मैं खुद बोला ना, राहुल गांधी से एक्चुअली बहुत लड़ना नहीं सही है। किसलिए? वो तो क्या है, एक आप शतरंज का मोहर जैसा है। उनका क्या है, पीछे वाला जो सोच का व्यक्ति लोग है, उनका साथ ही हमारा लड़ाई है। राहुल गांधी क्या है, कुछ भी, मतलब आप कभी 2 व्यक्ति आप लोग बैठ के बातचीत करो, राहुल गांधी क्या है आपका ही आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज कोट करूंगा यहाँ पर। गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा में आपका राहुल से जुड़ा एक किस्सा लिखा है। आजाद जो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने राहुल से कहा कि हेमंता असम के बड़े नेता हैं और पार्टी छोड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा जाने दो। ये देखिए, राहुल गांधी ऐसा है, वो दिन बोला जाने दो, मुझको भी बोला, सो हुआ। लेकिन जो एक्चुअली जो दिन में गया, वो दिन 4 बार मुझको फोन किया कि आप मत ज्वाइन कीजिए, आपका जो भी है मैं कर दूंगा। लेकिन तब बोला, साहब आई एम रिसीविंग योर कॉल एट द रेसिडेंस ऑफ अमित शाह जी, हाउ कैन आई गो बैक नाउ? तो ये लोगों का कोई प्रिंसिपल नहीं है। जाने दो भी अगर एक प्रिंसिपल हो जाता था तो ठीक। लेकिन मुझे एक बात बताइए, लोग पूछते हैं कि ऐसा हो क्या गया कि एक जमाने में हेमंता बिस्वा शर्मा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए जी जान से काम करते थे, वो आज कहने लगे हैं कि उनके पास राहुल के बारे में सोचने का वक्त नहीं। पहला बात, कोई हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल और सोनिया के लिए काम नहीं किया। हम तो असम के लिए काम किया, हम देश के लिए काम किया। एक कांग्रेस वाला लोग एक डेफिनेशन निकाल दिया कि आप गांधी फैमिली है, कांग्रेस इज गांधी फैमिली। ये क्या कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट हो गया है क्या? अब बार बार बोलते हैं आप गांधी फैमिली को बिट्रे क्या? अरे मैं 1000 फैमिली को बिट्रे करूंगा, उसमें क्या है? काम है देश को गद्दार मत करो। लेकिन कांग्रेस ही गांधी है, वो क्या एडॉप्शन हो गया क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? लेकिन हेमंता जी, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपने एक ट्वीट दिखाकर, कांग्रेस आपके पुराने ट्वीट दिखाती है और वो कहती है 24 सितंबर 2010 को आपने एक ट्वीट किया था। उसमें आपने लिखा, एक समय आएगा जब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, होना चाहिए। आंसू के लोग उनसे अपॉइंटमेंट लेकर दिल्ली में जाना होगा। 19 जुलाई 2013 को आपने एक ट्वीट में लिखा, कोई भी परिस्थितियों में मैं आपको बोलता हूँ, 2013 में तो हमारा सपना में भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी आएगा। तो जब तक देश नरेंद्र मोदी जी को नहीं देखा था, तब तो राहुल गांधी को अच्छा लगता था। 2014 का बाद जब नरेंद्र मोदी का शासन देखा, जब नरेंद्र मोदी जी का गुड गवर्नेंस देखा, हम जैसा लोग पागल हो गया कि क्यों 22 साल बर्बाद किया। तो ट्वीट भी सही है। 2013 में तो हमको लगता था गांधी गांधी, और तो कोई दिखाई नहीं देता था असम में। लेकिन जब 2014 का बाद हमने मोदी जी को देखा, तब हमने पब्लिकली बोला कि 22 साल मैंने बर्बाद किया। वो भी ट्वीट कांग्रेस लोगों को दिखाना चाहिए। तो हमारा जो सीधा टक्कर है, ये आइडियोलॉजिकल टक्कर है। इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। राहुल गांधी बीच में आ जाते हैं तो राहुल के बारे में बोलना पड़ता है।
इसीलिए आप इतिहास की किताबों से मुगलों को बाहर कर रहे हैं और उनके साथ साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। देखिए, मुगल को मैं बाहर करने में मैं पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मुगल का जो काला कान था कि आपने पूरा देश को कन्वर्ट किया, धर्मांतर किया, जबरदस्ती, खुशी से नहीं, देश का टेम्पल गिराया, देश का मंदिर गिराया, देश का लोगों को अत्याचार किया। सो अगर मैं हिस्ट्री लिखने का मौका मिलता था तो एक्चुअल मुगल क्या है वो लिखता था। हटाने से समस्या समाधान नहीं होता है। मुगल कौन है? मुगल ने क्या कभी असम को पराजित किया? क्या मुगल ने कभी मराठा लोगों का ऊपर क्या कभी भी कब्जा कर पाया? क्या मुगल ने सिख को दमन कर पाया? क्या मुगल ने राजपूत को दमन करने के लिए सफल हुआ? क्या मुगल साउथर्न इंडियन में था? तो ये मुगल देश का सुल्तान नहीं था, ये कुछ जिले का, जैसा एक केजरीवाल सिटी का मुख्यमंत्री है, ऐसा ही जगह में आप केजरीवाल को मुगल बता रहे हैं क्या? मैं मुगल नहीं बता रहा हूँ, वो भी दिल्ली का सुल्तान समझता है ना। मैं ये समझा रहा हूँ कि दिल्ली देश का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है और मुगल वही छोटा हिस्सा में राज करता था। तो इसीलिए मुगल का अत्याचार, मुगल ने देश को कैसे बर्बाद किया, देश का संस्था को कैसा बर्बाद किया, देश का संस्कृति को कैसे बर्बाद किया। सो मुगल शुड बी पोर्ट्रेट एज दे वेर, तब लोगों को आइडिया। लेकिन मुझे एक